शुभोदय छात्रों। सातवीं कक्षा तीसरा पाठ हिंदी दिवस में आप लोगों का स्वागत है। दूसरे दिन में भाग 2 डे 2 में आप लोगों का स्वागत कर रहा हूं। आप लोग हिंदी होमवर्क अच्छे से करिए, नीटली करिए, मैं इस तरह से आशा करता हूं। और फेन नोट्स लिखिएगा। फेन नोट्स लिखने पर आप लोगों को अंक प्राप्त होंगे। अभी हम लोग पाठ के अंदर जाएंगे। पाठ के अंतर्गत देखिए हिंदी दिवस किस प्रकार का पाठ बताया गया था। कल आप लोगों से बातचीत हुई थी। किस प्रकार का पाठ है? संवाद पाठ है। संवाद पाठ यानी क्या है? कन्वर्सेशन, यानी एक दूसरे से बातचीत वाला पाठ है। ये कैसा पाठ है? संवाद पाठ है। इस संवाद में दो लोगों के बीच बातचीत चल रही है, संवाद चल रहा है। कौन कौन है? रोजी और सुनीता। कौन कौन है? रोजी और सरिता। रोजी और सरिता के बीच संवाद चल रहा है। ये रोजी और सरिता एक रास्ते से जा रहे थे। जाते जाते क्या हो गए? दोनों सहेलियां एक दूसरे से मिली। सहेलियां यानी क्या है? फ्रेंड्स। ये सहेलियां मिलकर जो है बातें कर रही है। पहले रोजी पूछती है, बहुत खुश नजर आ रही हो, कहाँ से आ रही हो, कहकर पूछ रही है। पूछने पर मैं जो है सरिता का जवाब क्या होता है? विद्यालय से आ रही हूँ। विद्यालय यानी पाठशाला, स्कूल से आ रही हूँ कहती है। कहकर क्या बोलती है कि हमारे पाठशाला में कल कार्यक्रम होने वाला है, इम्पोर्टेंट विशेष कार्यक्रम होने वाला है, उसमें मैं भी भाग ले रही हूँ, मैं भी पार्टिसिपेट कर रही हूँ कहकर बोलती है। बोलने पर जो है, अरे तुम्हारे पाठशाला में भी, तुम्हारे स्कूल में भी यह हिंदी दिवस चल रहा है, कल हिंदी दिवस मनाया जाएगा कहकर रोजी फिर से जवाब देती है। हाँ, कल 14 सितंबर है। सरिता फिर से बोल रही है, सही बात है, कल 14 सितंबर है, 14 सितंबर है। इसके उपलक्ष्य पर, इसके अवसर पर जो है इस दिन जो है 14 सितंबर के दिन हिंदी दिवस मनाया जाता है। इसलिए मैं तुम्हें बुला रही थी कि तुम कुछ गीत सिखा दो, कि तुम कुछ कोई एक सॉन्ग सिखा दो कहकर बोल रही थी। अभी आज हम लोग सॉन्ग सिखाती है रोजी या नहीं, हम लोग देखेंगे। रोजी बोल रही, ठीक है, ओके, मैं सिखाती हूँ, तुम्हें सुनाती हूँ, ध्यान से सुनो। ध्यान से यानी कॉन्सेंट्रेट, ओके, कॉन्सेंट्रेट ऑन द सॉन्ग, अच्छे से सुनो, ओके कहकर बोल रही है। और सीख लो, सुनो और अच्छे से सीख लो। कंसंट्रेशन नहीं लगाओगी तो अच्छे से नहीं सीखोगी। गीत देखिए, हिंदी सीखो, हिंदी बोलो, हिंदी को अपनाओ, हिंदी सीखो, हिंदी बोलो, हिंदी को अपनाओ, आओ सब मिलकर गाओ, हिंदी दिवस मनाओ। इस तरह गीत को बढ़ाती है। पूरा गीत नहीं दिया गया है, ये 2 लाइन दिया गया है। हिंदी सीखो, लर्न द हिंदी, हिंदी सीखो। हिंदी को जो है क्या करना है? सीखना है, लर्न। ओके, नहीं सीखोगे तो जो है दूसरे प्रांतों में जाकर हिंदी में बात नहीं कर पाओगे। दूसरी भाषाएं हमें आती नहीं है, हिंदी सीखोगे तो हिंदी में बात कर पाओगे। हिंदी बोलो, बोलते रहो, ज्यादा लोगों से बातचीत करते रहो। हिंदी को अपनाओ, एक्सेप्ट करो, हिंदी को जो है एक्सेप्ट कर लेना है। बहुत से लोग हिंदी को छोड़ देते हैं, वो हमें आवश्यकता नहीं है कहकर, लेकिन हिंदी को एक्सेप्ट करना है। आओ सब मिलकर गाओ, सब मिलकर, हम सबको मिलकर गाना है। क्या बोलकर? हिंदी दिवस मनाओ, हिंदी दिवस सेलिब्रेट करो कहकर हमें गीत गाना है। सरिता बोल रही है, हिंदी दिवस 14 सितंबर को ही क्यों मनाते हैं? रोजी से पूछ रही है। कौन पूछ रही है? सरिता। सॉरी, सरिता जो है रोजी से पूछ रही है कि 14 सितंबर को ही, 14 सितंबर को ही हिंदी दिवस क्यों मनाते हैं? वाई वी विल सेलिब्रेट 14 सितंबर ओनली बोलकर पूछने पर सॉरी, रोजी बोल रही है, हमारे अध्यापक ने बताया था कि माई टीचर हैव टोल्ड, माई सर हैव टोल्ड, अध्यापिका यानी टीचर, अध्यापक यानी सर ने बताया था कि 14 सितंबर 1949 मीन्स 14 सितंबर 1949
14 सितंबर 1949। ये दिन जो है यानी इस महीना जो मैं अभी बोल रहा हूँ उस महीने में 14 सितंबर, साल कौन सा है 1949 1949 को कौन बता रहा है, अध्यापक जी बता रहे हैं, को संविधान, संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन यानी हमारे भारत देश को रूल्स एंड रेगुलेशंस में बांधने वाली जो किताब, हर जगह कॉन्स्टिट्यूशन होता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं हर देश में, उसको कॉन्स्टिट्यूशनल बुक बोलते हैं। उसी प्रकार हमारे देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उस कॉन्स्टिट्यूशन में उसमें कुछ अमेंडमेंट्स है, कुछ क्या बोलते हैं बदलाव भी आए हैं, सॉरी अमेंडमेंट्स यानी बदलाव है, लेकिन उसमें कुछ रूल्स है। उस रूल्स में जो है 14 सितंबर 1949 के दिन जो है क्या किया गया था, हिंदी को राजभाषा, क्या बोला गया, हिंदी राजभाषा के रूप में अपनाई, मीन्स एक्सेप्ट की गई है। राजभाषा यानी क्या है सर, गवर्निंग लैंग्वेज। सर गवर्निंग लैंग्वेज यानी क्या है, गवर्निंग लैंग्वेज यानी अब कहीं पर भी जाओ आप लोग, यानी सरकारी दफ्तरों में जाओ, दफ्तर यानी क्या है ऑफिस, सरकारी, सरकारी यानी गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ऑफिसेस, जैसे रेलवे स्टेशन गए या पोस्ट ऑफिस गए सेंट्रल डिपार्टमेंट के, ओके, या जो है आप लोग कोई अन्य कार्य टैक्स, इनकम टैक्स कार्यालय गए, वहां पर आप लोगों को तेलुगु, मराठी, मलयालम, तमिल या उड़िया इस तरह के लैंग्वेज में कुछ भी छपित नहीं रहता है, ओनली इंग्लिश इंटरनेशनल लैंग्वेज और हिंदी नेशनल लैंग्वेज में ही छपा हुआ होता है। और एक स्टेट दूसरे स्टेट से, एक राज्य, स्टेट यानी राज्य, स्टेट यानी राज्य, एक राज्य दूसरे राज्य से जो है कोई संपर्क रखना चाहता है, किसी बारे में लिखावट के रूप में लिया जा सकता है, तो दो ही भाषाओं में लिया जा सकता है, एक इंटरनेशनल लैंग्वेज इंग्लिश और एक कौन सा है नेशनल लैंग्वेज राष्ट्रभाषा हिंदी। राष्ट्रभाषा और राजभाषा में क्या अंतर है, राजभाषा लिखित रूप में क्या है, लिखित रूप में जो भी कुछ होता है वो राजभाषा है। राष्ट्रभाषा यानी बोलचाल वाली भाषा, हमारे भारत देश में बोलचाल वाली भाषा कौन सी है, हिंदी है, उसी को राष्ट्रभाषा कहते हैं। राजभाषा यानी लिखित रूप में, जैसे मैं बोला हूँ सरकारी अफसरों में, सरकारी दफ्तर ऑफिसेस में, दफ्तरों में जो है सिर्फ गवर्निंग लैंग्वेज ही चलती है। जैसे हमारे राष्ट्रपति जी जो 15 अगस्त के दिन बात करते हैं सिर्फ हिंदी में या अंग्रेजी में बात करते हैं, या अभी हमारे प्रधानमंत्री जी किस भाषा में स्पीच देते हैं, हिंदी भाषा में। कोई भी प्रांत में जाने दो, कौन सी भाषा में स्पीच देंगे, हिंदी भाषा में ही स्पीच देते हैं। इस तरह से जो है हमारे राष्ट्रभाषा, बोलचाल वाली भाषा को राष्ट्रभाषा कहा जाता है, और राजभाषा यानी गवर्निंग लैंग्वेज, दोनों में अंतर है, वो याद रखिए। यानी बोलने वाली भाषा, हर प्रांत में बोलने वाली भाषा राष्ट्रभाषा, हर प्रांत में लिखित रूप में उपयोग किए जाने वाली यानी यूज किए जाने वाली भाषा राजभाषा, गवर्निंग लैंग्वेज। एक प्रांत से दूसरे प्रांत को पत्राचार करने के लिए, पेपर वर्क करने के लिए जो है क्या किया जाता है, ये गवर्निंग लैंग्वेज का उपयोग किया जाता है। ये गवर्निंग लैंग्वेज यानी राजभाषा कौन सी है, हिंदी भाषा है, अच्छे से याद रखिए। और हम लोग इसके ऊपर जो है होमवर्क देंगे, ये होमवर्क जो है आप लोग अपने व्हाट्सएप के रूप में भेजिएगा, लिखकर, अच्छी तरह से लिखकर, नीटली लिखकर। और जो लोग नहीं लिख रहे हैं उनको आप लोग बोल दीजिएगा कि लिखने के लिए, अगर नहीं लिखेंगे तो उनको अंक, मार्क्स प्राप्त नहीं होंगे। हिंदी सीखने के लिए तुम क्या क्या करोगे, हिंदी सीखने के लिए तुम क्या क्या करोगे, व्हाट यू विल डू फॉर लर्निंग द हिंदी। एक दूसरा प्रश्न, हिंदी दिवस कब और क्यों मनाया जाता है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, क्योंकि हिंदी जो है
1949 को जो है क्या हुआ है, उसी दिन संविधान में भारत के संविधान में जो है इसको लागू किया गया है, एक्सेप्ट किया गया है। ये 2 प्रश्नों के उत्तर लिखिए, व्हाट्सएप के द्वारा भेजिए और सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए। धन्यवाद।